गोल्ड गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये चैनल आपको जनरल टॉपिक के साथ साथ मोटिवेशन के ऊपर भी कंटेंट देगा। मैं हूं राजवंश सिंह मोहाली। आज का जो टॉपिक मैंने लिखा है वो लोगों के फ़ोन आते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, मैसेंजर पे मैसेज आते हैं कि हम काम कर रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ बातें जो मैंने नोट की हैं वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें और आप कॉपी पेन लेके इन बातों को नोट कर सकते हो। दोस्तों, ये चैनल हमारा बिल्कुल नया है, इसके ऊपर हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो ताकि इस चैनल की जो ग्रोथ हो सके और हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकें। और शुरू करते हैं। सबसे पहले योर ग्रोथ डिपेंड्स ऑन नॉलेज यू एक्वायर। आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है आपकी ग्रोथ, कि आपके पास नॉलेज कितनी है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए मैं 3 बातें बताता हूं, जिसमें नंबर 1 पर ज्ञान है, नंबर 2 ध्यान है, नंबर 3 सम्मान है। यदि आपने कोई बिजनेस शुरू करना है तो ज्ञान, नॉलेज सबसे पहले जरूरी। नंबर 2 पर ध्यान। ध्यान का मतलब आपको वहाँ पर मेडिटेशन की तरह कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तीसरा सम्मान है। सम्मान का मतलब है यदि आपके पास कोई पैसे वगैरह इन्वेस्ट करने हैं, करवाने हैं किसी के, तो वो 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। सो ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है ये देखो। सबसे पहले कंपनी ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि यदि किसी आदमी को उसके फादर 10 करोड़ रुपया दे दें कि तुमने भट्ठा लगाने का बिजनेस करना है, ईंटों का बिजनेस करना है, तो वो आदमी क्या करेगा, किसके पास जाएगा? जिस आदमी के पास तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा। यदि उस आदमी के पास तजर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा और वो इंटेलेक्चुअल होगा, उसने एक भट्ठा शुरू करके 5 भट्ठे बनाए होंगे, तो वो आदमी नए आदमी को गाइड कर सकता है। ऐसे आदमी के पास हम कभी नहीं भेजते जिसके पास नॉलेज की कमी होने के चलते वो उसने अपना ही नुकसान किया। ऐसे आदमी के पास हम अपने किसी दोस्त को, अपने अजीज़ को, अपने बच्चे को नहीं भेजते। सबसे पहले तो यही कि आपने कंपनी उन लोगों की करनी है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो लोग कमिटेड हैं, जो लोग करके दिखा चुके हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर ये बुक्स है, किताबें पढ़नी है। किताबें पढ़ने से आपके अंदर ठहराव आता है, जो आपके अंदर इम्पेशेंस हो जाता है, मतलब जिसको हम जल्दबाजी कह देते हैं, वो आ जाती है। तो उसको दूर करने के लिए बुक्स बहुत अच्छी चीज़ है। बुक्स में सीखने के बिना आपको 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन किताब लगाकर किताब पर पढ़ना पड़ता है, किताब पर लगाने पड़ते हैं, और पढ़ोगे तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। आज ही मैं किताब पढ़ी है, मनदीप बराड़ की किताब आई थी मेरे पास, और वो आदमी जीरो से हीरो बना हुआ है। उसने अब एक नई अभी किताब निकाली है कि 7 थिंग्स यू शुड नॉट इग्नोर एज ए बिजनेसमैन। आप 7 बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। उसमें उसने किताब में लिखा है कि मैंने जितनी गलतियां मैं करता जा रहा था, तो वो गलतियां मैंने दूर करने की कोशिश करी। जब वो गलतियां कब दूर हुई? जब मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी। जो मेरे मेंटर थे, बड़े थे मेरे से, उनसे मैंने ट्रेनिंग लेनी शुरू करी। तो ये जो गलतियां आपको ठीक है पीछे ले जाती हैं, गलतियां आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, लेकिन समझदार वो आदमी वही है जो दूसरे की गलती से सीखता है। हमने आप गलती करके सीखेंगे तो हमें बहुत टाइम लग सकता है। तो अगला जो पॉइंट है ट्रेनिंग का, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी काम सीख के करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। यदि आप ट्रेनिंग का देखो, किसी की भी नेटवर्क मार्केटिंग, एमबीए लगा लो, और फॉरएवर की कंपनी लगा लो, ये दूसरी जो भी कंपनी है, सब हफ्तावारी की ट्रेनिंग, डेली ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग ले लेके उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं अपने जो उनके प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो आपने ट्रेनिंग लेनी है। यदि आप ट्रेनिंग लेते रहोगे, किताबें पढ़ते रहोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया होता रहेगा। और फिर आपकी जो कमिटमेंट मैंने लिखी है अगले नंबर पर, आप कोई भी कमिटमेंट कर लेते हो बिजनेस के साथ, अपने आप के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बिजनेस काउंटर पार्ट के साथ, तो वो हर हालत में पूरी करनी है।
कहीं बहुत ही कोई मजबूरी हो जाए तो ठीक है, कोई आगे पीछे हो जाए, हो जाता है कई बार, लेकिन कोशिश करनी है 99.9% आपकी कमिटमेंट पूरी हो जाए। और यदि आपकी कमिटमेंट ना पूरी हो तो आपकी रेपुटेशन ये होनी चाहिए कि ये बंदा किसी कहीं मजबूरी में फंसा होगा, अदरवाइज ये बंदा अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा ही करेगा। सो उसके बाद मैंने लिखा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारे कहाँ से आएगा? एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज इज पावर हम कहते हैं, पर नॉलेज इज पावर कब बनती है? जब नॉलेज अप्लाई हो जाती है। क्योंकि जब हम करके देख लेते हैं किसी चीज़ को, हमारे एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। हम सपोज 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो उसमें हमें गैस बनाने की दी जाती है, जॉब दी जाती है। जब हम अपने हाथ से गैस बना लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई चीज़ हम अपने हाथ से बना लेते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि ये बड़े आराम से हम कर सकते हैं। कार चलाने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कार चल सकती है। कॉन्फिडेंस, जिस दिन कॉन्फिडेंस आपके पास आ गया तो उसी दिन आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला बंदा नेगेटिव बंदों की बात नहीं सुनता। अगला, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। पहले कहते थे हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, भाई जो मेहनत है वो सफलता की कुंजी है। लेकिन अब थोड़ा बदल गया, मेहनत करनी है, जहाँ पर दिमाग लगना है वहाँ दिमाग लगाना है, जहाँ पर हमारा शरीर लगना है वहाँ पर शरीर लगाना है। पहले तो कोई ज़्यादा वजन उठा लेता था, कोई ज़्यादा फावड़ा के साथ, कसी के साथ ज़्यादा काम कर लेता था, उसको समझते थे बहुत मेहनती है। लेकिन आज की रिक्वायरमेंट कुछ अलग तरीके की है। सो वो आपने देखना है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। कहीं पर तलवार काम करेगी, कहीं पर सुई काम करेगी। जहाँ सुई ने काम करना है वहाँ तलवार काम नहीं करती। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आगे ये लिखा है डिज़ायर बैक्ड बाय फेथ। ये जो किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की, उसमें है कि आपके पास जब इच्छा आती है तो इच्छा के पीछे यदि आपके पीछे विश्वास ना हो तो वो इच्छा पूरी नहीं होती। यदि इच्छा के पीछे विश्वास है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो फिर वो आपकी बात पूरी हो जाती है। ये 4-5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, 6 पॉइंट है तकरीबन, ये हाँ 7 पॉइंट है। तो 7 पॉइंट ज़िंदगी में उतार लेने हैं, क्योंकि जब पॉइंट ये आपकी ज़िंदगी में उतर जाएंगे, आपके पास ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, तो आपकी ग्रोथ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों के बजाय यदि हम दूसरों की गलतियों से सीख लेंगे तो और भी अच्छा है। यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, इस पर चर्चा करना। अब चैनल पर बिल्कुल नए हो, क्योंकि चैनल ही नया है, तो उसको सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। बहुत जल्द आपके सामने रूबरू होऊंगा। आप सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और ग्रो करते जाएं। सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द आपके सामने।